राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है दोस्तों, वही सूर्य बनकर निकलता है, वही सूर्य बनकर निकलता है। स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान डाक सेवा भर्ती 2020 के बारे में। जी हाँ, GDS यानी ग्रामीण डाक सेवा जो राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई है। दोस्तों, इस भर्ती में जो योग्यता रखी गई है वो केवल 10वीं पास रखी है। इसके जो एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, क्या इसका इंटरव्यू होगा, या क्या इस भर्ती में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी ज़रूरी है, इस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या रहेगी इसकी ऑनलाइन फीस, और इस तरह का जो पूरा जो इस भर्ती का क्राइटेरिया है, जो विज्ञापन है या जो विज्ञप्ति है, उसको समझाने के लिए मेरे साथ हैं सुरेंद्र सर। स्वागत और अभिनंदन है सुरेंद्र सर आपका। बताइए सर, ग्रामीण डाक सेवा 2020 की जो 3262 पर भर्ती निकली है, उसके बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मैं सर का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद मोतीराम जी सर। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। जो राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए निकाली है। कौन सी वैकेंसी दोस्तों? तो ये वैकेंसी है ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2020 सभी विद्यार्थियों के लिए जो 10th पास कंप्लीट कर ली गई है। तो 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें क्या रहेगा चयन का आधार, क्या योग्यता रखी गई है, क्या फीस रखी गई है, कौन कौन से जो इसमें एज में आने वाले हैं, क्या एज का क्राइटेरिया रखा गया, सभी बातों पर अपन उसमें पूरा चर्चा करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें, लगातार बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से पूरा इस भर्ती पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। चलें दोस्तों, चलते हैं। कितनी पोस्ट है राजस्थान सरकार ने ग्रामीण डाक सेवक 2020 में निकाली है दोस्तों? टोटल पोस्ट है निकाली है 3262 पोस्ट हैं मित्रों। ये 3262 पोस्ट हैं ग्रामीण डाक सेवक की। और जो है GDS यानी GDS जो दे रखा है ग्रामीण डाक सेवक है। और जो आपकी जो वेबसाइट दे रखी है, उस वेबसाइट के माध्यम से आप जाके इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। सारी विज्ञप्ति आप उससे देख सकते हैं। जो ऑनलाइन जो वेबसाइट है http://appost.in और /GDS ऑनलाइन, ये इसकी वेबसाइट दी गई है दोस्तों। अब इसका डेट क्या रखा गया, प्रारंभिक तिथि क्या रखी गई है फॉर्म भरने की, और लास्ट तिथि क्या रखी गई है दोस्तों? प्रारंभिक जो तिथि रखी गई है वो रखी गई है 22 जून 2020 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों वो रखी गई है 21 जुलाई 2020। इन जो दो डेट दे रखी है दोस्तों, इन दोनों डेटों के मध्य आपको फॉर्म भर लेना है। ये ध्यान रखें, आपका प्रारंभिक तिथि शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट आपकी जुलाई में है। इनके मध्य आपको फॉर्म भर लेना। बहुत बड़ी वैकेंसी है, राजस्थान सरकार ने निकाली है बिना एग्जाम के, कोई एग्जाम नहीं है इसके अंदर। अब एज क्या रखी गई दोस्तों? जो एज रखी गई है वो रखी गई है 18 से लेके और 40, यानी अगर 18 साल से छोटा कोई भी विद्यार्थी है, क्या इस फॉर्म को भर सकता है दोस्तों? इस फॉर्म को 18 साल से छोटा है वो फॉर्म को नहीं भर सकता। लेकिन अगर उसने 10th पास कर ली है तो क्या भर सकता है? नहीं। 10th पास कर ली है, भले ही कर ली हो, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया इनका रखा गया है वो कितना रखा गया है? 10th पास, यानी 10th पास होना चाहिए, वो भी 18 साल पूरी होनी चाहिए। यो नहीं है 10th पास कर ली और उसका जो क्राइटेरिया एज का है वो 16 साल का है तो फॉर्म नहीं भर सकता। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, 10th पास विद 18 साल होना बहुत जरूरी है। और जो रखा गया है 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 41 साल भी हो गया और क्या फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल फॉर्म नहीं भर सकता। यानी जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 40 साल। इन 18 और 40 साल के मध्य का कोई भी विद्यार्थी है वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो दोस्तों, फीस क्या रखी गई है? फीस रखी गई है मेल, जितने भी विद्यार्थी मेल हैं उसके लिए मिनिमम फीस सिर्फ मात्र 100 रुपये रखी गई है। कितने? 100 रुपये रखी गई है। और जो फीमेल है, फीमेल के लिए बिल्कुल भी फीस नहीं रखी गई है, बिल्कुल नील रखी गई है। और जो मेल के लिए 100 रुपये निर्धारित किए गए हैं वो आपको कैसे फॉर्म, ऑनलाइन मोड है पेमेंट, आपका ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही पेमेंट करना है दोस्तों। योग्यता पे चर्चा करते हैं। और योग्यता है जो 10th पास रखी गई है, 10th पास रखी गई है। क्या 9th वाला भर सकता? बिल्कुल नहीं भर सकता। क्या 8th वाला भर सकता? नहीं भर सकता। अगर
अगर उसने मान लो 9th करी है और वो 18 साल का हो गया, क्या भर सकता है? बिल्कुल नहीं भर सकता। उन्होंने रखा है कि 10th पास होना चाहिए, उसके साथ में 18 साल पूरे होने चाहिए, ये 2 क्राइटेरिया। यानी आपके 10th पास बहुत अनिवार्य है, 10th पास होना बहुत जरूरी है। अगर इसके ऊपर अगर 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ, बीए किया हुआ, बीएससी किया हुआ, बीकॉम किया हुआ, क्या भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है। मिनिमम अगर 10th पास होना चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ में एक कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य किया गया है, कंप्यूटर का कोर्स। अब कंप्यूटर का कोर्स है वो कितना मिनिमम है, जो 60 दिन का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास में मिनिमम 60 दिन का एक कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को भर सकता है। या कंप्यूटर का कोई भी कोर्स, बीसीए हो सकता है, एमसीए हो सकता है, ओ लेवल किया हुआ हो सकता है, या पीजीडीसीए किया हुआ हो सकता है। मिनिमम जो है वो 60 दिन का एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ध्यान रखें आप। दोस्तों भाषा, राजस्थान की जो भाषा है इस फॉर्म के लिए की रखी गई है हिंदी, यानी उसको हिंदी आना चाहिए, बिल्कुल हिंदी आना चाहिए, हिंदी उसकी भाषा होनी चाहिए। अब दोस्तों ये तो था, इसके ऊपर अपने चर्चा की है। क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य? बिल्कुल अनिवार्य। भाषा क्या होनी चाहिए? उसके ऊपर अपन ने चर्चा की। अब दोस्तों काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आए हैं कि सर इसका वेतनमान क्या रहेगा। तो वेतनमान इसका किस तरह से रहेगा? प्रति दिवस के अकॉर्डिंग रहेगा, या पर घंटे के अकॉर्डिंग रहेगा, या रूरल में अलग रहेगा, या शहरी क्षेत्र में अलग रहेगा? इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसमें वेतनमान है दोस्तों, जो वेतनमान है इस तरह के कैसे निर्धारित किया है तो देखते हैं। वेतनमान यानी वेतनमान है जो TRCA, यानी टी का मतलब हो गया आपका टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेज, यानी आपका समय के अनुसार आपको वेतनमान निर्धारित किया हुआ दोस्तों। अब समय के अनुसार है जो निर्धारित कैसे किया, मिनिमम TRCA जो है 4 घंटे कार्य करेगा, उसका जो लेवल है उसको लेवल प्रथम रखा गया है, और प्रथम लेवल के अंदर जो उसको पेमेंट मिलेगा, वेतनमान मिलेगा, वो किस तरह मिलेगा दोस्तों। एक पोस्ट है BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके लिए 12,000 निर्धारित किए गए, और एक दूसरी पोस्ट है ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक, उसके लिए कितने रखे गए? 10,000 निर्धारित किया हुआ। ये कितने? 4 घंटे के लिए दोस्तों। अब अगर वो मान लो 5 घंटे कार्य करता है तो उसको लेवल 2 में रखा गया है, लेवल 2 में। उसमें लेवल 2 के अंदर जो फर्स्ट पोस्ट है BPM, उसके लिए 14,500 निर्धारित किए गए हैं, और जो ABPM या डाक सेवक है उसके लिए कितना? 12,000 निर्धारित किया। ये वेतनमान है दोस्तों। ये प्रति जो समय के अनुसार है, 4 घंटे कार्य करता तो इतना मिलेगा, और अगर 5 घंटे कार्य करता है तो इतना मिलेगा, यह मतलब समय के अनुसार। तो ये था आपका वेतनमान। वेतनमान क्या रहता है। अब अपन चर्चा करते हैं चयन का आधार, कि सर हमने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन हमारा चयन किस बेसिस पे होगा, उसका क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा। क्या 10th बेसिस पे होगा, या अगर मान लो मैंने BA MA किया हुआ, BCom किया हुआ, या मेरा क्या उसका अलग से मेरे को नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो इसके नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इसके ऊपर पूरी की पूरी विस्तृत चर्चा करते हैं दोस्तों। तो चयन का आधार जो रखा गया है उसके अंदर जो पहला पॉइंट रखा गया, मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट जो आप फॉर्म भरेंगे 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पे, आपकी जो 10वीं पास है उसके बेसिस पे आप जो फॉर्म भरेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। वो भी क्या होगी? ऑटोमेटिक जनरेटेड होगी, ऑटोमेटिक कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड होगी। उसी के अकॉर्डिंग एक पूरी लिस्ट बनेगी। उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका नाम आता है आप लिस्ट में, तो आप उसमें बिल्कुल सेलेक्ट हो जाओगे। और दूसरा पॉइंट रखा गया, नो वेटेज फॉर हायर एजुकेशन। दोस्तों कोई भी वेटेज नहीं रखा गया, यानी 10th के ऊपर अगर मान लो आपने 12th की है, BA किया है, BSc किया हुआ, BCom किया हुआ, क्या उसका क्राइटेरिया यानी उसके अलग से नंबर जुड़ेंगे? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। यानी मिनिमम 10th स्टैंडर्ड पे ही आपको निर्धारित किया जाएगा, आपकी लिस्ट बनाई जाएगी। तो अगर आपके पास में हायर एजुकेशन है तो इसका कोई भी वेटेज नहीं रखा गया, नो वेटेज फॉर हायर एजुकेशन। ये आप अच्छे से ध्यान रखें दोस्तों। फिर आप ऐसा न सोचे कि मेरे पास में हायर क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, 10th में मेरे नंबर कम है। तो 10th में जिसके नंबर अच्छे होंगे वो बिल्कुल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा।
तीसरा है 10th स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। दोस्तों मैंने इस पे चर्चा की है, यानी 10th पे जितने आपके परसेंटेज होंगे, जितने अच्छे परसेंटेज होंगे, उसी लिस्ट के अंदर आप सबसे ऊपर आते जाएंगे और आपका जो उस लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाएगा और आप सिलेक्शन जोन के अंदर आ जाएंगे। यानी 10th स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया रखा गया। दोस्तों एक रखा गया है, नेक्स्ट पॉइंट है सेम मार्क्स। अगर मान लो कोई दो विद्यार्थी हैं और दो विद्यार्थी के सेम मार्क्स आ गए, उस लिस्ट के अंदर बिल्कुल उनके सेम मार्क्स है, तो उनका निर्धारित कैसे किया गया कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो निर्धारित होगा वो उसकी डेट ऑफ बर्थ, यानी जो उसकी जन्म तिथि है उसके अकॉर्डिंग वो निर्धारित होगा। जो डेट ऑफ बर्थ में जो बड़ा होगा उसको पहले लिया जाएगा और जो छोटा होगा उसको बाद में लिया जाएगा। यानी डेट ऑफ बर्थ में जो बड़ा है बिल्कुल उसका पहले नंबर आएगा और उसके बाद में जो उसका छोटा नंबर आएगा। तो ये था अपना पूरा चयन का आधार। तो चयन का आधार किस तरह होना चाहिए, पूरी की पूरी अपने उस पर चर्चा की है, बहुत अच्छे से चर्चा की है। अगर किसी को भी चयन के आधार में मान लो किसी को भी कुछ लगता है कि सर मेरे को और कमेंट पूछना है, तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछें कि सर चयन के आधार में वेटेज किसका रहेगा, क्या 12th का इसमें क्राइटेरिया रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर पूरा का पूरा आपको बता दिया है कि मात्र 10th स्टैंडर्ड का ही क्राइटेरिया रखा जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल। दोस्तों ये जॉब प्रोफाइल है, ये क्या है, इसमें 3 पोस्टें रखी गई है। एक रखा गया BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर और दूसरा रखा गया ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और जो तीसरा रखा गया वो GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक। क्या था, ग्रामीण डाक सेवक। ये 3 इसमें अंदर क्या होती है, इसकी जॉब प्रोफाइल होती है। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो अभी राजस्थान सरकार ने आपके लिए जो भर्ती निकाली है विद्यार्थियों के लिए, बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाली है। और उसके अंदर सबसे मेन जो आपको मैं पॉइंट बता दूं दोस्तों, ये ध्यान रखें, इसके अंदर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बस आपको फॉर्म भरना है और आपकी लिस्ट का इंतजार करना है। अब इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। जो आपके पास सर्टिफिकेट है और आप उस सर्टिफिकेट को उसके अंदर आप फिलअप करते हैं, वही सर्टिफिकेट की आपकी क्या होगी, जांच होगी, उसी को प्रमाणित किया जाएगा। और ये कैसे है कि ना, सिलेक्शन ओनली फॉर 10th पास। दोस्तों देखो मैंने बिल्कुल बॉक्स के अंदर बनाया किस तरह, ओनली फॉर 10th पास, यानी मात्र 10th पास विद्यार्थी ही की जॉब लग सकती है। लेकिन 10th के अंदर बहुत अच्छे परसेंटेज होने चाहिए। अगर 10th के अंदर आपके पास में अच्छे परसेंटेज है और क्या मैं जॉब के लायक हूँ, बिल्कुल आप जॉब पा सकते हैं, वो भी कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र में। तो दोस्तों ये सारा का सारा अपने जो विस्तृत चर्चा की है किसके ऊपर, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2020 के ऊपर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर उसमें कमेंट करें। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।